ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिन भी छात्रों की परीक्षा इंग्लिश की है और उनके प्रश्न पत्र यानी पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। आपकी परीक्षा कल है या परसों है। आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी, यानी कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आपकी परीक्षा में भी आएंगे। अगर आप उनका उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है 2023 का मॉडल पेपर इंग्लिश का, इसी वर्ष का है। ठीक है, तो इस बार 2023 में इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के हैं और कैसे कैसे कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस ट्यूब पर। दो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको इंग्लिश का पेपर देना है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम पहले आ जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में मैंने 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किए हैं, तो ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और भी अन्य बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप वीडियो को देखेंगे लास्ट तक तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसकी पीडीएफ भी आपको हम देंगे। वो जानकारी आपको अभी हम बताएंगे कहाँ पर आपको प्राप्त करनी है पीडीएफ। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट इन ब्रीफ सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडूज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो जो सरोजनी नायडू जी हैं उनका क्या योगदान रहा है भारत की जो इंग्लिश का यानी कि हिंदी इंग्लिश का जो साहित्य है उसमें क्या योगदान रहा है, उनके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। राइट इन ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में आपको लिखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरोजनी नायडू कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आता है और इस बार भी आने के पूर्ण चांस है और आएगा भी, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट इज मेम्योर, मतलब इसका मतलब आप लोग समझते क्या होता है। चलिए जिन छात्रों कमेंट मतलब कि जिन छात्रों को मालूम है इसका उत्तर मतलब कि मेम्योर का मतलब वो कमेंट में ज़रूर बताएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए। कई बार मैंने इससे भी पहले मैंने वीडियो बनाई, उसमें कई बार आप लोगों को इसके बारे में बताया भी है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको ध्यान होगा तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मेम्योर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप लेवल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन ह्यूमर इन इंग्लिश लिटरेचर। तो आप लोगों को ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर का मतलब होता है कि इंग्लिश का साहित्य, ठीक है, उसके रहस्य के बारे में आप लोगों को लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ एंड आल्सो मेंशन हु फेल सिक एंड विथ व्हाट डायसिस, मतलब कि बीमारी, और सिक का मतलब आप सभी को मालूम ही है, और एंड विथ व्हाट आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको जितनी बार भी वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको कई बार इन्फॉर्मेशन किया कि द लास्ट लीफ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट लीफ से जुड़े कई सारे आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, कई सारे मतलब तो आएंगे ही आएंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो आपको जो द लास्ट लीफ स्टोरी है उसके ऑथर यानी कि इसके लेखक कौन है उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज रवि हाइड इन द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट बाई अनीता देसाई। ठीक है, तो ये हमेशा तो नहीं आता लेकिन कभी कदार आता, अगर आपके पास समय तो इसका उत्तर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी चीफ बेनिफिट ऑफ स्टडी। ठीक है, हाँ सॉरी, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम कि व्हाट आर द चीफ बेनिफिट्स ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू द एसे ऑफ स्टडीज बाई फ्रांसिस बैकन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फ्रांसिस बैकन हैं, ठीक है, ये प्रमुख आथर हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, और परीक्षा में आने के पूर्ण चांस हैं, तो ध्यान से इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एसे ऑफ स्टडीज मतलब कि एसे जो ऑफ स्टडी मतलब पढ़ाई को लेकर जो एसे है, और जो बाई फ्रांसिस बैकन के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैसेज टू वोमेन इन द स्पीच प्रोफेशंस फॉर वोमेन। ठीक है, बाई वर्गीनिया वुल्फ। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा नहीं आता, इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई के बारे में आपको, ठीक है, आरटीआई
के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होता है, संक्षिप्त में आपको लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा आता ही रहता है कि व्हाट इज़ दी कंटेंट राइटिंग, ठीक है, व्हाट इज़ दी ब्लॉगिंग। ये आपने अभी तक हमारी महासंग्राम वीडियो नहीं देखी इंग्लिश की, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न उसी वीडियो से आएंगे आपकी परीक्षा पे, और काफ़ी प्रश्न इसी भी वीडियो से आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम सेशन बी की ओर, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की डिस्कस श्री अरबोन, ठीक है, अरविंदोज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो मतलब कि क्या योगदान रहा अरविंदो का, जो इंडिया की जो हिंदी इंग्लिश का जो साहित्य है, राइटिंग है, ठीक है, राइटिंग इंडियन राइटिंग है इंग्लिश की, उसमें क्या उनका योगदान रहा है, किस प्रकार उनके हिसाब से ग्रोथ किया है, ठीक है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में, ठीक है, इंडिया की जो इंग्लिश है उसमें, राइटिंग इंग्लिश में क्या योगदान है, ये आपको लिखना है, ठीक है। अगला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये डिफाइन शॉर्ट स्टोरी एंड इट्स एलिमेंट्स, मतलब कि आप लोगों को स्टोरी क्या होती है उसके बारे में बताना, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उपकरण, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोज स्टाइल्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इग्नोर करिए। अब आ जाएंगे टाइप सेक्शन सी ओ की ओर। यहाँ पर आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे इसमें भी। तो पहला प्रश्न इसमें है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉगिंग राइटिंग, इट्स फंक्शनिंग, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कहने का मतलब, जो आप लोग ब्लॉग राइटिंग देखते हैं, कहने का मतलब जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, तो उसमें जो वेबसाइट खोलने के बाद जो आपको दिखता है, जो वर्ड लिखे रहते हैं, जैसे आपने कहा कि कबीरदास का जीवन परिचय, तो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आप लोगों की समझ वेबसाइट आएगी, ठीक है। उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कबीरदास जी का या फिर किसी भी राइटर का या किसी भी लेखक कवि का आप लोगों के समझते उसका जीवन परिचय आएगा, तो उसी को हम बोलेंगे ब्लॉग, ठीक है। नेक्स्ट, और उसी के डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में आपको लिखना है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कि मेंशन द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग इफेक्टिव ईमेल, यानी कि अगर आपको एक आकर्षित या फिर अट्रैक्टिव इफेक्टिव ईमेल लिखना है, ठीक है, और उसके लिए आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना होगा, उसकी गाइडलाइन आपको बताना है। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ईमेल से जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू बैंक मैनेजर आस्किंग हिम टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक, यानी कि मान लीजिए कि आप कि कोई चेक में, मतलब कि आपके मतलब आपने किसी को मतलब बैंक में एक चेक लगाई, उसमें किसी कोई इशू आ गया, या फिर मान लीजिए आपने किसी को दी या फिर गलती से उसने लेकर बैंक में जाके मतलब आपने पहले से इस चेक पे साइन कर रखी थी, ठीक है, और किसी ने चोरी कर ली, उस पर अमाउंट डाल के बैंक पहुंच जाता है या फिर जाने का प्रयास करता है, ठीक है, तब आपको जानकारी होती है कि मेरे पास तो है ही नहीं, चेक गायब हो गई, तो आप उसके लिए एक बैंक मैनेजर को एक लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। और किस लिए लिख सकते हैं कि आप हमारे इस अकाउंट का ये चेक नंबर है, इसको स्टॉप कर दीजिए ताकि कोई इसका पेमेंट विड्रॉल ना कर सके, ठीक है। ऐसा भी आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ सकता है एक लेटर, लेकिन यहाँ पर है कि राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर आस्किंग हिम टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक, ठीक है, पेमेंट को रोकने के लिए एक आप लोगों को बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समराइज द व्यूज ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, मतलब धर्म और जो आप लोगों की राजनीति है उस पर आप लोगों को एक समराइज्ड, ठीक है, थोड़ा आप लोगों को इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्या मतलब है धर्म और पॉलिटिक्स राजनीति को लेकर, उसके बारे में लिखना है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होता फर्स्ट यानी पहला मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर 2023 का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर की ओर। ये 2023 का है, ये पेपर जो है ना, ये वाला, ये RMLU का है, ऊपर वाला कानपुर यूनिवर्सिटी का था, ये RMLU यानी कि अवध यूनिवर्सिटी का। तो अवध यूनिवर्सिटी के 4 छात्र जो भी हों ध्यान से सुनेंगे, और हालांकि सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल के लिए इंग्लिश का पेपर होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश प्रोज और राइटिंग जो स्किल है, सिलेबस सबका लगभग सिमिलर है, और क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही है। किसी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाता है, और रहते सभी क्वेश्चन है लगभग, ठीक है।
थोड़ा बहुत अंतर आता है और बाकी सब वही रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया कि कमेंट ऑन द अरबिंदो एज अ नेशनलिस्ट पोएट। ठीक है, आपको एक टिप्पणी लिखनी है अरबिंदो को, एक वो नेशनलिस्ट पोएट हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरबिंदो से जुड़ा पिछले भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कमेंट ऑन द टैगोर पोएट्स स्टाइल, इनके बारे में व्हाट इज फ्लोट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है महासंग्राम में, लेकिन फिर भी आप लोगों की परीक्षा लगी हुई, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दी जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र वो वीडियो नहीं देखे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, और मेमोयर का मतलब होता है क्या, उपन्यास। ठीक है, बता ही दिया मैंने, सोचा चलिए बता देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर पूछा था आपसे कि मेमोयर का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो चलिए मैंने बता ही दिया। जीवन, ठीक है, जीवनी और उपन्यास है में आप लोगों को अंतर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्सनल एस्से। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्से के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और व्हाट इज़ द रिज्यूम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इग्नोर कर दीजिएगा, अगला वाला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन द नैरेटिव ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को कुछ उस पर संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा, यानी कि रेफरेंस, संदर्भ, कॉन्टेस्ट आपका संदर्भ और रेफरेंस आपका संदर्भ हो जाएगा। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि प्रसंग, और जो एक्सप्लेन होता है उसका मतलब होता है व्याख्या। तो हिंदी में भी संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है और इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में संदर्भ को रेफरेंस बोलते हैं, कॉन्टेस्ट को प्रसंग बोलते हैं, और एक्सप्लेन को व्याख्या बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे जिनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होगी कि ये किस लेसन का है और उसका राइटर कौन है। उसके बाद जो रहेगा उसका आप लोगों को हिंदी में, मतलब हिंदी का मतलब ये नहीं कि आप लोग हिंदी में अनुवाद कर देंगे, मतलब जैसे कि आप लोग पैराग्राफ दिया जाता है हिंदी में, तो उसका मतलब कि पैराग्राफ का आप लोग हिंदी अनुवाद करते हो, उसी तरह इसमें भी आप लोगों को मेन सेंटेंस बना के लिखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके बारे में आपको लिखना है, जैसे कि चार्ल्स लैम्प एज आ रोमांटिक एस, ठीक है, एसेस्ट, मतलब कि जो चार्ल्स लैम्प हैं वो रोमांटिक, मतलब कि एक जो रोमांटिक प्रकार के वो आप लोग कह सकते हैं निबंधकार हैं। ठीक है, एसेस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमेंट्री ऑन आर के नारायणा। ठीक है, इनके बारे में आपको आर के नारायणा से जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेरिडिकल एस्से से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेरिडिकल एस्से इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट लिप से जुड़े एक दो प्रश्न आएंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, और इग्नोर करिए, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको बता दे रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी पढ़ लीजिएगा, एस्से ऑन इंडियन वुमेन राइटिंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, और अनीता देसाई के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आएगा। समराइज न्यूर अमन वर्ड अनीता देसाई गेम्स एट टू लाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आने के पूरे चांस है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने तो पूरे के पूरे मॉडल पेपर हो गए, 2 मॉडल पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी के, और एक तो आपके RMLU का है जो कि रिसेंट में परीक्षा होने वाली है। और ये सारे क्वेश्चन जो जो मैंने आपको बताया, इनको आप लोग ध्यान दे देंगे तो आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 30 से 35 नंबर का आप लोगों को यहीं से सलूशन मिल गया। ठीक है, यानी 30 से 35 नंबर के जो क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे, दोनों मॉडल पेपर के आंसर अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब। और बाकी क्वेश्चन और भी अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको PDF हम दे देंगे, तो वहाँ से इन क्वेश्चनों का उत्तर आपके पास टाइम है तो बेशक पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज जितने मैंने क्वेश्चन बताए इनका आंसर पढ़ लेंगे तो पासिंग मार्क कन्फर्म है। ठीक है, और हमारी महासंग्राम भी वीडियो जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर BA फर्स्ट सेमेस्टर 2023 इंग्लिश महासंग्राम एक वीडियो होगी, उसको देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।